हम लोग अब देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें पहले एक एक टर्म को समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या हो गया? इक्वल, ठीक ना, इक्वल हो गया। और इक्वल के इधर साइड भी कुछ आपका लिखा जाएगा और इक्वेशन इक्वल के इधर साइड भी कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या है? इसमें तीन चीज़ें होंगी, इक्वेशन में क्या होंगी? तीन चीज़ें होंगी, ठीक ना। तीन चीज़ों का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तीन चीज़ों क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक, पहला क्या आएगा? इक्वल आएगा, पहले नंबर पे आएगा इक्वल आएगा, उसके इस साइड भी कुछ लिखा जाएगा, इसके इस साइड भी कुछ लिखा जाएगा। ठीक, इसके इस साइड जो कुछ लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। इसके इधर जो लिखा जाएगा इसको क्या बोलेंगे? LHS। LHS, ठीक, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, मतलब इक्वल लिखा गया, इक्वल के इधर RHS आपका होगा, ठीक, और इसके इधर क्या होगा? RHS होगा। ठीक, RHS। अगर ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा? इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा 2x इक्वल 0, तो देखो इक्वल भी है, इसके इधर भी कुछ लिखा है, इधर भी कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या? ये एक इक्वेशन है। जैसे मैंने लिखा 2x इक्वल 3y, ठीक, एक ये भी है, ये भी है, ये इक्वल है, इक्वल के इधर भी कुछ लिखा है, इक्वल के इधर भी कुछ लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, अब देख लो भाई, आगे देख लो, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर, ठीक है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। लीनियर का मतलब क्या है? लाइन। ठीक, मतलब एक ऐसा आपका जो है इक्वेशन होगा, एक ऐसा आपके पास क्या होगा? इक्वेशन होगा, एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसकी डिग्री हमेशा क्या आनी चाहिए? जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 1 होगी। जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ठीक है ना, जिसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, ऐसा इक्वेशन हो जिसकी हमेशा डिग्री क्या हो? 1 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। ठीक है, लीनियर बोलेंगे। और जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे? जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा क्या बन करके आएगा? लाइन बन करके आएगा। एक क्या बन करके आएगा? लाइन बन के आएगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। पेयर। पेयर मतलब क्या है? जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक ना, क्या होता है? जोड़ा। ठीक ना, जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या? आप समझ लीजिए कि भाई मतलब कपल टाइप में, आप जानते हैं कपल क्या होता है, जोड़ा क्या होता है, वो वाला जोड़ा नहीं मैं कह रहा हूँ, जो एक लड़का एक लड़की होते हैं वो वाले जोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक ना, जैसे मैंने लिखा 2 में, मतलब पेयर का मतलब क्या? 2 में होंगे वो हमेशा। ठीक ना, जैसे एक ये है, एक ये क्या है? 2 लोग हैं, मतलब ये क्या है? आपकी पेयर है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है, दो लोगों का क्या है? कॉम्बिनेशन है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर बोलेंगे। ठीक है, ठीक, ये है जोड़ा। बोलते देखो कितना सब लोग खुश हो गए, मन ही मन जो है एकदम खुश हो गए। चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक, हम लोगों ने किसके बारे में समझ लिया? पेयर के बारे में समझ लिया, ठीक है, लीनियर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, वेरिएबल के बारे में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है। अब चारों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? मिक्स कर लेते हैं। चारों चीज़ों को क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं, तो फिर देखो क्या बन करके आता है। ठीक, जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 3y इक्वल 0 लिखा। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये क्या है? सबसे पहली बात तो एक इक्वेशन है। पहली बात ये क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी बात ये, इसमें वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक ना, वेरिएबल है। और वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, और ठीक, ये इतनी चीज़ हो गई। अब तीसरी बात ये कि इसके लिए क्या चाहिए? पेयर चाहिए। क्या चाहिए? पेयर। तो मैंने एक इक्वेशन और लिख लिया यहाँ पे, 4x माइनस 6y इक्वल 0। मैंने एक इक्वेशन और लिख लिया। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके चलूँगा, दोनों इक्वेशन को एक साथ लेकर के चलूँगा, उसी को मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? पेयर। क्या बोलूँगा? पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक ना, पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक, अब एक और चीज़, लीनियर। लीनियर के बारे में बात करें, लीनियर का मतलब क्या है? इसकी भी डिग्री क्या है? इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है? 1 है, दोनों की डिग्री 1 है, इसका मतलब दोनों क्या हो गया? लीनियर हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए? लीनियर। तो अब क्या हम लोग बोलेंगे? अब हम लोग क्या बोलेंगे? इसको देख लीजिए, ये होगा, ठीक, पेयर ऑफ लीनियर। पेयर ऑफ,
ठीक ना। पेयर ऑफ का मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। दो इक्वेशन हो गया मतलब पेयर ऑफ हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, लीनियर। क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ठीक ना। पेयर ऑफ लीनियर। उसके बाद क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये भी देखिए इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ठीक ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब एक ये है, एक ये है, दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर समझ में आया, क्या चीज़ था, ये चीज़ था। इसमें हम लोगों को इसी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। पहला टॉपिक हम लोगों को क्या दे रखा है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए हम लोग क्या देखने वाले थे, हम लोग देखने वाले थे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो है इसमें आपके पास दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो इक्वेशन दी जाएंगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे कुछ इस तरीके से ऐसे है, एक एक्स वाई एक्सिस बनेगा आपका, ठीक है। उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि पहली लाइन का जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा मिला, कुछ ये ऐसा मिला, ठीक है, कुछ ऐसा मिला। जब दूसरा हम लोगों ने ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा मिला, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग आपके जो है एनसीईआरटी की बुक में देख लेते हैं, ये है, ठीक, ये देख लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे ये एक इक्वेशन आपको दे रखा है, एक इक्वेशन ये, और दूसरा इक्वेशन आपके पास ये दे रखा है, ठीक है। जब इस इक्वेशन को हम लोग जो है ड्रा करेंगे, यहाँ टेबल बना करके जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, टेबल बना करके, कुछ पहला टेबल ये बनेगा, दूसरा टेबल ये बनेगा। दोनों इक्वेशन का दोनों टेबल बना करके जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसी लाइन आएगी, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इसमें यही कुछ करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक। ग्राफ बनाओ, जहाँ पे कट करे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइए कमेंट करके, मैं इसका फुल डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। अभी रिवीजन चल रहा है तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये चार्ट आप लोगों के सामने है, ये चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। कैसे है, मैं इस चीज़ को आपको जो है बता देता हूँ, इसमें मतलब कि क्या चीज़ें हैं, क्या समझने वाली चीज़ें हैं, क्या याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक ना। इसको आप देख लीजिए, ठीक ना। जैसे देखिए आपके पास दो इक्वेशन होगा, ठीक ना, दो इक्वेशन है। जैसे मान लिया मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है, ठीक ना। ये आपके पास है, दो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करिए, देखिए ये और ये दोनों x के टर्म सेम है, तो ये क्या हो गया, a1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका a2 हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए y है, ये आपका क्या हो गया, b1 हो गया, ये क्या हो गया, b2 हो गया। इसमें देख लीजिए कांस्टेंट टर्म जो है आपका, ये c1 हो गया, ये क्या हो गया आपका c2 हो गया, ठीक है। अब इसका भी रेशियो लीजिए, इसका भी, ठीक है, और इसका भी आप रेशियो ले लीजिए, ठीक ना। तीनों का क्या कर लीजिए, आप रेशियो ले लीजिए, ठीक है। देखिए इन दोनों का मतलब a1 बाई a2 निकाल लीजिए पहले, जो आए b1 बाई b2 निकाल लेंगे, कुछ आएगा, ठीक है। c1 बाई c2 निकाल लेंगे, कुछ आएगा, ठीक। अगर जो है आपका इसमें तीन केस बनेगा, पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये बनेगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। इसको लिख ही लेते हैं, अपने नोट्स में ही बना लेते हैं इसको हम लोग। जैसे मैंने मान लिया एक a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ से आप a1 की वैल्यू निकालिए, यहाँ से b1 की निकालिए, c1 की कंपैरिजन करके आप निकालिए,
ठीक है। फिर यहाँ से A2 निकालिए, यहाँ से B2 निकालिए, यहाँ से C2 निकालिए, ठीक है। अब क्या है, इसका इसके साथ रेशियो लीजिए, ठीक है। फिर B1 का B2 के साथ, C1 का C2 के साथ, ठीक है। A1 बाई A2 करिए, B1 बाई B2 करिए, ठीक है। फिर C1 बाई C2 करिए, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक ना, आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, ठीक ना, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये कि मैं इस ग्राफ पे दो लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक ना, दो लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे दो लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक। ये दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि ये कट करेगी कि नहीं कट करेगी, ठीक। कैसे, क्योंकि एक इक्वेशन का A1 बाई A2 निकालिए, दूसरे का क्या निकालिए, B1 बाई B2, अगर बराबर नहीं है तो मतलब इंटरसेक्ट करेगी, पक्का करेगी, ठीक है। ये पहला केस हो गया आपका। दूसरा केस हम लोग ये देख लेते हैं, A1 बाई A2 लीजिए, B1 बाई B2 लीजिए, C1 बाई C2 लीजिए, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर, ये भी आपस में बराबर, ठीक ना, तीन के तीनों जो है अगर आपस में बराबर हो गए, आपस में बराबर हो गया रेशियो लेने के बाद, तो ये जो कंडीशन आती है वो क्या कहलाती है, कोइंसाइड। क्या चीज़, कोइंसाइड। क्या कहलाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक ना। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो है, अगर आप इन दोनों का, मान लीजिए पहला इक्वेशन जो है आपका, पहला कोई इक्वेशन है, उसका लाइन आपने ड्रॉ किया, कुछ ऐसे आएगा। जब दूसरा लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए, कॉन्साइड कर गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, कॉन्साइड कर गए। इसी को, इसकी जो कंडीशन है ये, तो आप कोई इक्वेशन दिया गया तो आप उसको देख करके तुरंत बता सकते हैं कैसे ये कॉन्साइड करेगा कि इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तीसरा केस क्या है आपके पास, थर्ड केस आपके पास क्या है, उसको देख लेते हैं हम लोग भाई। थर्ड केस क्या है, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर कर गए, ये दोनों आपस में बराबर ना करें, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर कर जाएं, लेकिन ये जो है आपस में बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर कर गए, ठीक, लेकिन जो है आपके ये दोनों जो है बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन आती है, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी कंडीशन, पैरेलल की, पैरेलल, ठीक ना, पैरेलल की कंडीशन बोलते हैं। किसकी कंडीशन बोलेंगे, पैरेलल की कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। ठीक, मतलब अगर आप एक्स और वाई एक्सिस पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल की ऐसे जा रही है, तो दूसरा जो पॉलिनोमियल होगा उसका भी क्या होगा, कुछ ऐसे ही जाएगा, बस इसके एकदम क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब क्या, दो लाइन के बीच में हमेशा जो गैप होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, ये है पहला पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉरी ये है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ठीक। अगर x माइनस, इसको लिख ही लेता हूँ मैं, तो इसमें देख लीजिए आपके पास दो पॉलिनोमियल है, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस इक्वेशन की मैं बात करूँ, इस वाले इक्वेशन की, ठीक है, इस इक्वेशन की बात करूँ, इसमें जो A1 होगा, ठीक ना, A1 मतलब क्या है, x के साथ रहता है, ठीक, A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं B1 की बात करूं तो ये y के साथ रहता है, तो क्या है, 2 है, लेकिन साइन के साथ माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C1 यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो ये क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए A2 क्या है आपका 3 है, B2 क्या है आपका 4 है, C2 क्या है आपका -20 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ A1 बाई A2 और B1 बाई B2 की, ठीक, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, B1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और B2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, ठीक है। देखिए क्या ये रेशियो बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है, नहीं, इसको आप कट भी कर लेंगे तो ये -1/2 आएगा, ठीक है। ये 1/3, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब क्या, ये कौन सा कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग। कैसा कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन। मतलब इसमें जब आप ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में कट करेंगे, ठीक है, और यही इसका सोल्यूशन होगा, ठीक। ये पहला कंडीशन हो गया, पहला केस हो गया। दूसरा केस देख लेते हैं भाई। ये है एक इक्वेशन, ये है आपके पास, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है। इसमें देखिए A1 बाई A2 मतलब इन दोनों का रेशियो 4 है,
ये कट करेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक, अब b1/b2 मतलब 3 और 6 है, b1/b2 ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 कितना आ गया 2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब c1/c2 आप कर लीजिए, -9/18 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया आपके पास -1/2, सर माइनस नहीं 1/2 आ गया। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, देखो तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या, ये लाइन क्या होगी, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएंगे। ठीक ना, कॉन्सिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, जब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, इन दोनों में देख लीजिए, a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 कितना 2/4 है। आप इसको भी अगर आप कट करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब c1/c2 है तो ये क्या 1/3 हो गया। ठीक, कट गया ना। अब देखिए ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये देखिए बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कैसे हो जाएंगी, पैरेलल लाइन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पूछा जाता है, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, आप बताएंगे एक सोल्यूशन होगा। कितना सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा। ठीक, अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती हैं, एक लाइन ऐसे है फिर एक लाइन इसी के ऊपर है, तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर देख लीजिए जो है दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल होते हैं उसमें क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आएगा। ठीक, ये चीज़ पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एग्जैक्ट वन सोल्यूशन, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट होती है एक के ऊपर एक आते ओवरलैप करती हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है ना। ठीक, अब क्या है, पैरेलल लाइन है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कैसे होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब कोई लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला तो मेथड हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। कैसा हो गया, ग्राफिकल मेथड, मतलब उसमें दोनों का ग्राफ बनाना है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को बता देना, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, उसको जो है दूसरा तरीका सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, दो मेथड होता है। ठीक ना, दो मेथड होता है। सबसे पहला मेथड क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो गया आपके पास, एलिमिनेशन मेथड। कैसा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये हो गया। वन बाय वन करके एक एक समझ लेते हैं क्या कैसे होता है, बस एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके बुक से उठाते हैं एग्जांपल, पहले देख लीजिए भाई। ये है, ठीक है, ये है पहला, ये है 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या था, 4x + 6y = 18, 4x + 6y, 4x + 6y = 18। ठीक, सबसे पहले आप इसका एक बार चेक कर लो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/4 हो गया, ये 3/6 हो गया, ये क्या हो गया 9/18। इसको कट करो, आप कट करोगे 1/2, ये कट करोगे 1/2, ये कट करोगे 1/2, सब बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे और उसका जब करोगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इसमें निकलेगा। क्या निकलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ये ग्राफ से हो गया। अब इसको कैसे करेंगे भाई, कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसको सीखेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों को सीखना है। ठीक है, वो चीज़ हम लोगों को देखना है, तो वो देख लो भाई आप। ठीक, ये चीज़ देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके कैसे सीखना है। चलिए पहले इस इक्वेशन को आप लीजिए,
2x प्लस 3y इक्वल 9। ठीक, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, तो आपको एक वेरिएबल को, ये जो इक्वल है, इक्वल के इधर एक वेरिएबल को इधर रखना है और एक वेरिएबल को इधर रखना है। ठीक, आपकी मर्जी, आप x को इधर रखें चाहे y को इधर रखें। ठीक है ना, अगर आप x को इधर रख रहे हैं y को इधर ले जाइए, अगर y को इधर रख रहे हैं तो x को इधर लेकर के जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक, इसमें ये देखते हैं, चलिए 2x है, ठीक है, इक्वल 9 है। अब जब ये पूरा का पूरा चीज़ इधर साइड जाएगा तो देखिए, जब इक्वल के अगल बगल में कोई चीज़ जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर इसके सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3y। ठीक, तो x इक्वल कितना हो गया, 9 माइनस 3y। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवीज़न करेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। x की वैल्यू जब इतनी आ गई तो इसको उठा करके इस वाले इक्वेशन में आप क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक ना, क्या कर दोगे, पुट। जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू उठा के इसमें पुट आप करोगे तो आप देख लो 4 है इंटू, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक, प्लस 6y इक्वल 18। ये हो गया। अब देखिए आपके पास एक ही वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल आ गया, एक इक्वेशन है, तो आप सॉल्व कर ले जाओगे इसको। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू आपने इस वाले में पुट किया, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ठीक ना, ठीक, मतलब x की वैल्यू को आपने जो है x के वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। ये क्या कहलाएगा आपका, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब रख दिया यहाँ पे। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, 11 खिलाड़ी के बाद 12वां खिलाड़ी होता है, अगर किसी एक को चोट लग जाता तो उसी जगह पे 12वां खिलाड़ी चला जाता, मतलब वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, वैसे इसमें भी है, वही चीज़ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। ये क्या है, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे। अब इस 2 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल क्या हो गया, 18। अब देखिए 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18। ठीक, देखिए लेफ्ट के इक्वल के इधर भी है, इधर भी, दोनों क्या है, बराबर हो गए। बराबर हो गए इसका मतलब क्या, क्यों बराबर हो गया, अभी पीछे मैंने बताया था ना, क्योंकि इसमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सब क्या थे, बराबर थे। मतलब इसमें क्या है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन बन रहा है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा था, इसमें वजह से ये हो गया। तो आपको जब कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होगा, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। वहाँ से अगर ये y कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लिख कर देता हूँ, ठीक ना, कुछ ऐसा कर देता हूँ, ऐसा। यहाँ पे जो आपके पास ये जो ये है x है, इसको मैं मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 2। अब यहाँ पे आप जब पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में क्या आ गया, 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 2y इक्वल 18 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, 18 माइनस 6y हो गया। ठीक है, प्लस 2y इक्वल 18। ठीक है, अब देखिए भाई ये 18 है, ये 18 है। ठीक है, ये क्या होगा, ये इधर साइड आ जाए, लेके चले जाइए, या फिर ऐसे रहने दीजिए 18। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4y इक्वल क्या हो गया, 18। तो ये क्या हो जाएगा, -4y। 18 को उस साइड लेके जाइए, 18 माइनस 18, ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 4y माइनस 4y। ठीक है, तो y अपान में ये 0 है, यहाँ अपान में -4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक, अब आपने निकाल लिया y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, y की वैल्यू इसमें पुट करके x की निकाल लीजिए। x इक्वल क्या, 9 माइनस 3y है अपान में 2, y की जगह 0 रखिए, 9 माइनस 3 इंटू 0, वाई की जगह 0 पुट कर दिया, अपान 2, ये कितना हो गया, 9 माइनस 0 अपान में 2, मतलब कि 9/2, ये हो गया। ठीक, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसके ढेर सारे सोल्यूशन निकलेंगे, क्यों ढेर सारे नहीं निकलेंगे, क्योंकि देखिए इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके ये जो है आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड देख लिया सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपके बुक में ही चलते हैं, एलिमिनेशन पे। एलिमिनेशन मेथड है, ये है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए भाई क्या है।
जैसे आपके पास ये पॉलिनोमियल है, दो इक्वेशन है, दो, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। कैसे? एलिमिनेशन, ठीक ना, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या, एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब करना। क्या करना? गायब करना, ठीक है ना, गायब करना। एलिमिनेट कर देना मतलब हटा देना, गायब कर देना, दिखाई ना देना, एलिमिनेशन का मतलब, ठीक ना। तो अब कैसे होगा? अब इसमें देखिए, आपकी मर्जी, चाहे आप एक्स को गायब करो, चाहे वाई को, आपको जो अच्छा लगे, ठीक ना। अगर आपको एक्स, आपकी एक्स अच्छी लगती है तो आप जो है एक्स को रखो, नहीं अच्छी लगती है तो एक्स को गायब कर दो या फिर वाई को गायब कर दो, ठीक, आपकी मर्जी। मैं क्या करूँगा, मुझे जो है, मेरी जो है एक्स अच्छी लगती है तो मैं एक्स को रखूँगा, वाई को गायब करूँगा, ठीक ना। किसको गायब करूँगा? वाई को गायब करूँगा। तो देखिए, अगर मैं वाई को गायब करता हूँ, ठीक, वाई को अगर मैं गायब करता हूँ तो उसके पहले आप ये देखिए, यहाँ पे वाई है, ठीक ना। वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? जैसे ये सिंगल वाई है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है? यहाँ पे वन है, क्या है? वन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, लेकिन ये आगे क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। इस माइनस का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक, माइनस का ध्यान रखो, ठीक। अब देखो, ये जो वाई के साथ लिखा है, क्या लिखा है? माइनस लिखा है, ठीक। इस -3 को उठाओ, ठीक ना, इस -3 को उठाओ, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में क्या करो? उसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? मल्टीप्लाई। अब जो ये ऊपर वाले के साथ ये जो y का आपका 1 लिखा है, इस 1 को उठाओ, इस नीचे वाले के साथ क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। करो आप, -3x हो जाएगा, -3y हो जाएगा, इक्वल -15 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 का करोगे आप तो 2x - 3y इक्वल 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, एक इक्वेशन ये बन गई 3 नंबर, एक क्या बन गई? ये 4। ये मान लो ये पहली थी, ये क्या थी? दूसरी थी। अब ये तीसरी बन गई, ये चौथी बन गई। अब इन दोनों को क्या करो आप, 3 और 4 को क्या करो? सब्सट्रैक्ट करो। क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट। क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट करोगे। जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है, ये क्या कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब ये -2x हो गया, ठीक। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? +3y हो गया, ठीक, +3y। अगर ये यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक। तो ये साइन क्या हो जाता है? चेंज होता है। जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए, माइनस है, ये भी माइनस, इससे अब आपका कोई मतलब ही नहीं। इस वाले से क्या है? इस वाले से अब आपका इन सब से क्या है? आपका कोई मतलब ही नहीं है। इससे क्या है? आपका जो प्लस है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मतलब आपका किससे होगा? इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। अब देख लीजिए, माइनस है, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ गया 5x, ये माइनस लग गया, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, क्यों? माइनस है और ये क्या है? प्लस है, प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे भी ये क्या है? अब बराबर आ गया, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या? प्लस, -19। ये माइनस कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5, ठीक, इतनी आ गई। तो अब ये जो एक्स की वैल्यू आई, ये किसी में भी आप रख दो, चाहे इसमें रख दो आप, चाहे इसमें रख दो, आपको क्या है? आंसर सेम मिलेगा। चाहे आप इसमें रख लो, चाहे आप इसमें रख लो, सब में आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा, ठीक। तो चलो, मैं जो सबसे ईजी उसी में रखो, इस वाले में रखता हूँ मैं, x + y = 5। एक्स की जगह क्या? 19/5 है, प्लस y इक्वल क्या है? 5 है। तो y ये हो गया 5, ये इधर जाएगा, इक्वल के इधर आएगा, तो -19/5, 5 25, 25 - 19 कितना हो गया? 6/5। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। ये हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने सीख लिया, यही है एलिमिनेशन मेथड। ये चैप्टर भी इसी के साथ आपका फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर क्या हो जाता है? आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। चैप्टर क्या है? ये फिनिश हो गया, ठीक है भाई। ये चैप्टर फिनिश, द एंड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है।